नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कृष्णनिधि मैथ्स पर। आज हम करने वाले हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे जो इस टाइप के आते हैं कि हमें एक दे रखा होता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे कि क्वेश्चन आता है ऐसे कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। या फिर हम एग्जाम्पल एक कर दें, जैसे मान लो क्वेश्चन आया हमारा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP और 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें हमसे पूछेगा कि लाभ कितना हुआ और हानि कितनी हुई, लॉस क्या है और प्रॉफिट क्या है। इसे हम कैसे करेंगे? अगर इस सवाल को हम ले तो अच्छा, इसका हम रेशो बना लेंगे एसपी और सीपी का। एसपी अपॉन सीपी, यहाँ बटे में 15 है, ऊपर 15 है तो 20 नीचे आ जाएगा। तो एसपी और सीपी का रेशो आ जाएगा 3:4। अगर सीपी 4 है और चीज बिक रही है 3 की, तो लॉस कितने का हो रहा है? 1 का। 4/1 बटे में सीपी रखते हैं गुणा 100, यानी कितने का लॉस हुआ? 25% लॉस। अच्छा, अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सिंपली कैसे करेंगे? हम लिख लेंगे 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य एसपी बराबर 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, 36 के सीपी के बराबर है। सिंपल ये क्वेश्चन बन गया हमारा। तो इसमें रेशो निकाल लेंगे एसपी और सीपी का। एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा? 36/20। कट रहेगा इसे, 4 से काट दें, 4 9 36, 4 पंजे 20। ये सीपी कितना है? 5 और एसपी कितना आ गया? 9। यानी 5 की चीज 9 में बेची जा रही है। कितने बेची जा रही है? 9 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 का। 4 का प्रॉफिट हो गया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 2 10 यानी 20 बार कट जाएगा। 5 से 100, 20 चौक 80, 80% का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, इसे करने का कोई और तरीका भी हो सकता है। हम चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमें दे रखा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इनका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ए मान लेंगे। तो 20 वस्तुओं का एसपी हमने ए मान लिया, तो एक का एसपी कितना हो जाएगा? एक का एसपी A/20। अच्छा, अगर 20 वस्तुओं का एसपी 36 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो हम मान लेंगे 36 वस्तुओं का सीपी भी ए ही होगा। 36 का सीपी भी ए होगा, तो एक का सीपी कितना हो जाएगा? A/36। ये सीपी निकल आया, A/36 ये एसपी है। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस एसपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो एसपी में से ए में से एसपी में से सीपी घटा देंगे, तो प्रॉफिट निकल आए A/20 माइनस A/36। बटे में सीपी रखेंगे यानी A/36 गुणा 100। इसे सॉल्व करके भी हमारा 80% ही आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या मैं पेन चेंज करूं? पेन चेंज कर लेता हूँ। इन कलर ये ले लेते हैं ब्लू। हाँ, ये बेटर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये कह रहा है रमन ने 150 कुर्सियां बेची। रमन ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 90 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। अच्छा, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, या फिर हम लिख सकते हैं एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस। जिसे आप हमेशा याद रखना। तो ये क्वेश्चन क्या है? रमन ने 150 कुर्सियां उसे 90 रुपए के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर, सॉरी, रमन ने 150 कुर्सियां बेची। तो रमन ने कुर्सी कितनी बेची है? पेन कहाँ गया? हाँ, ये रहा। रमन ने कुर्सियां कितनी बेची है? 150, यानी 150 एसपी और उसने 90 कुर्सियों की सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। अच्छा, उसने 150 कुर्सी बेची है तो 150 कुर्सी खरीदी होंगी। इसे ऐसे पलट के लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसने 150 का एसपी बराबर 150 कुर्सियां खरीदी होंगी यानी 150 का सीपी। अच्छा, उसे लाभ हुआ है तो लाभ को जोड़ेंगे सीपी में। लाभ कितने का हुआ है उसे? 90 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर। 90 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 90 एसपी सेलिंग प्राइस। ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो अब इसे क्या सॉल्व करेंगे? ये 90 एसपी को उधर ले जाते हैं, एसपी साइड। तो 150 का 150 एसपी, वो प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, 90 एसपी बराबर 150 सीपी, यानी कितना हो जाएगा?
60 SP बराबर 150 CP। और SP और CP का रेशो कितना आ जाएगा? SP अपॉन CP बराबर आ जाएगा 150/60। 30 से काटते हैं, 30 पंजे 150, 30 दूनी 60, यानी CP 2 है और SP 5 है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 पे। CP पे तो प्रॉफिट होता है, 2 पे प्रॉफिट हो रहा है 3 का, इंटू 100। लाभ परसेंट पूछा है, 2 से कट जाए 50 होगा, 50 दिया 150, यानी 150% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के ये कह रहा है 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। यानी हम लिख सकते हैं 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर है एक्स वस्तुओं के SP के। कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है यदि लाभ 20% का लाभ 40% का होता है। अच्छा, 40% का लाभ हो रहा है, 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। ये हम कैसे निकालते हैं? हम कुछ नहीं करते, बस ना 100 का भाग कर देते हैं। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 40% फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। कितनी आई हमारी? इसे बता दो। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, यानी ये 2 क्या, ये 5 क्या है? ये CP, और ये 2 क्या है? ये प्रॉफिट है। अच्छा, CP हमारा 5 है और प्रॉफिट हमें 2 का है, तो SP कितना होगा? 7। तो यहां से हम CP और SP का रेशो निकाल लेते हैं। CP अपॉन SP, CP आ जाएगा X और SP आ जाएगा 28। अच्छा, 28 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28। तो हमें से क्या पूछा है? हमसे SP पूछा है, यानी X का मान पूछा है। तो X क्या हो जाएगा? 5 है। ये 7 का 4 गुना 7 चौक 28, तो 5 का 4 गुना 5 चौक 20, तुम्हारा 20 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। अभी हमने पढ़ा है SP बराबर होता है CP माइनस लॉस, यानी CP में से हानि घटाने SP निकल आएगा। और क्वेश्चन क्या है हमारा? इसने रखा है 28 गेंदों को 222 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। अच्छा, वो 38 गेंदों को बेचता है, तो 38 गेंदों का SP। अच्छा, उसने 38 गेंदें बेची हैं, तो 38 ही खरीदी होंगी, तो बराबर 38 का CP प्लस SP आ गया, CP ये आ गया। अच्छा, अब इसमें से हमें हानि हो रही है, तो हानि घटानी पड़ेगी। हानि कितनी की हो रही है? 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 गेंदों के CP की हानि हो रही है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से? 38 का SP बराबर आ जाएगा 32 का CP। ये इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट क्या? केवल हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसने हमें दे रखा है 38 गेंदों को 2240 में बेच रहा है, यानी 38 गेंदों का जो SP है वो 2240 है। अच्छा, ये 32 गेंदों की CP के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 32 गेंदों का CP बराबर 2240। इसने क्या पूछा हमसे? एक गेंद का क्रय मूल्य है, इसे 32 से भाग दे देंगे तो क्या बार कटेगा? 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 6 24 0, 4 8 32, तो 8 से कितनी बार कट जाएगा? 8 7 56, यानी 70 बार। CP कितना आ गया? 70। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 72 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं का SP, तो 72 वस्तु बेची है तो 72 ही खरीदी होंगी, बराबर 72 का CP। और इसमें क्या कह रहा है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि घटाएंगे इसमें CP में से। हानि कितनी की हो रही है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 8 के SP के बराबर की हानि हो रही है, तो SP ये 8 को इधर ले आएंगे, ये माइनस के इधर प्लस हो जाएगा, 72 80 का SP बराबर 72 वस्तुओं का CP, यानी क्रय मूल्य। तो 8 से काटते हैं, 8 9 72, 8 दशम 80, 10 बार। तो SP अपॉन CP का रेशो आ गया 9/10, यानी CP कितना? 10, SP कितना है? 9, यानी 10 की चीज पर हानि कितनी की हो रही है? 1 की हानि हो रही है, तो परसेंटेज में कितने की हो जाएगी? 10% की हानि। ऑप्शन नंबर C। छठा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये आया हुआ सवाल है IBACIO 2024 में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 आमों की कीमत 5 संतरों के बराबर है। 9 मैंगो बराबर है 5 संतरे, 5 ऑरेंज।
अच्छा, दूसरा क्या है? 5 संतरों की कीमत 3 सेब के बराबर है, यानी 5 ऑरेंज बराबर है 3 एप्पल। अच्छा, ये कह रहा है 4 सेब की कीमत 9 अनानास के बराबर है, यानी 4 एप्पल बराबर है 9 पाइनएप्पल के। यदि 3 अनानास की कीमत 48 रुपए है। अच्छा, 3 पाइनएप्पल की कीमत 48 रुपए है, तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, तो यानी इसे यहां से हम कर सकते हैं 4 एप्पल बराबर 9 पाइनएप्पल, 9 अनानास यानी 9 गुणा 16, तो एक की कीमत कितनी आ गई? 416, यानी एप्पल हो गया 936 रुपए का। अच्छा, ये कह रहा है हमसे, इसने पूछा हमसे ये है एक आम कीमत क्या होगी, यानी 5 ऑरेंज बराबर 3 एप्पल, एक एप्पल कितना 36 का, तो 3 गुणा 36। और इसने हमें दे रखा है 5 ऑरेंज, सॉरी यहाँ ऑरेंज है, 5 ऑरेंज बराबर 3 एप्पल, यानी 5 ऑरेंज ही 9 मैंगो के बराबर है, 5 संतरे 9 आम के बराबर है, तो 5 संतरे की जगह 9 आम रख सकते हैं, 9 मैंगो बराबर हो जाएगा 3 गुणा 36। तो एक आम की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ से? 9 चौक 36, यानी एम बराबर 3 चौक 12। अगला सवाल करते हैं, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। अच्छा, कुर्सी मेज है, मैं कर रहा था। ये कह रहा है 10 कुर्सियों का 10 चेयर बराबर है 4 टेबल, ये इक्वेशन बनी है हमारी। अब इसने क्या दे रखा है, अब इसने पूछा गया हमसे 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 रुपये है, यानी 15 कुर्सियां प्लस 2 मेजों 2 टेबल का मूल्य 2000 रुपये है। इसने हमसे पूछा है कि एक मेज की कीमत क्या कीजिए, इसने टेबल पूछी है, टेबल की कीमत क्या है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 चेयर माइनस 4 टेबल बराबर 0, या फिर 5 चेयर माइनस 2 टेबल बराबर 0। अच्छा, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं दोनों साइड, गुणा 3 कोई दिक्कत? 5 या 15 चेयर माइनस 3 6 टेबल बराबर 0 ही रहेगा, तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ 15 चेयर माइनस 6 टेबल बराबर 0। अच्छा, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो इसके साइन बदल जाएंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 2 टेबल प्लस 6 टेबल 8 टेबल बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो एक टेबल की कीमत कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16, 4 बचा 8 15 40 0, यानी एक टेबल आ गई 250 की। तो ये पूछा हमने इसने हमसे, एक टेबल की कीमत 250। 8वां सवाल करते हैं, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। अच्छा, यानी हमें अंकित मूल्य दे रखा है, यानी 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी एमपी बराबर 99 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 99 वस्तुओं का सीपी। आगे बढ़ते हैं, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था, तो यानी 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है 35 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी 35 वस्तुओं का एमपी के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि की प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, हमें अब रेशो निकालना है, का सीपी का, एमपी का और एसपी का। यहां से रेशो बनेगा 11 से काट दें, 11 99, 11 5 55, तो एमपी बराबर आ जाएगा यहाँ से 9 और सीपी बराबर आ जाएगा 5। एमपी और सीपी का रेशो आ गया 9:5। अच्छा, यहाँ से बनेगा 7 से काट दें, 7 15 35, 7 8 56, यानी यहाँ से एसपी बराबर आ गया 5 और एमपी बराबर आ गया 8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सीपी और सीपी 5 है, एमपी 9 है, और इससे रेशो क्या लिख सकते हैं, इस वाले से एमपी 8 है और एसपी 5 है, और यहाँ से हम तीनों का कंबाइंड रेशो बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 8 पन्ना 40, 9 अट्ठे 72 और 9 पन्ना 45। सीपी आ गया, एसपी आ गया 45, सीपी आ गया 40 और एमपी आ गया 72। इसने हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि प्रतिशत गणना याद कीजिए, यानी 40 की वस्तु है, 45 में बिकी जा रही, लाभ हो रहा है कितने का? 5 का, कितने पे हो रहा है? 40 पे, या फिर 1/8 का लाभ परसेंट बनाने के लिए 100 की गुणा, यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन हमारा, इसे करते हैं, एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचते समय 4 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। अच्छा, ये दुकानदार 10% कीमत, अच्छा, पहले तो हम सीपी और एमपी इसका रेशो बनाते हैं, पहली वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचते समय 4 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि उठाता है।
अभी हमने किया है कि एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस। तो एसपी कितना है, 20 पेन बेच रहा है, तो 20 पेन हो गया एसपी बराबर, और 20 पेन बेची है तो 20 खरीदी भी होंगी, 20 सीपी, और हानि कितनी की उठा रहा है, 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर की हानि माइनस 4 पेन का सीपी, यानी 20 का एसपी बराबर है 20 में 4 घटा दी 16 का सीपी। और सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा यहाँ से, सीपी अपॉन एसपी बराबर आ जाएगा, सीपी आ जाएगा यहाँ से 20 और एसपी आ जाएगा 16। और सिंपल करते हैं, 4 से काटे 4 पंजे 20, 4 चौक 16। सीपी और एसपी का रेशो होगा 4:5। इसे मिटा देता हूँ। अच्छा, अब क्या कह रहा है आगे सवाल में, आगे बोल रहा है यदि अच्छा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सीपी और एसपी, सीपी 5 है एसपी 4 है, इसे लिख सकते हैं ये 100 है और ये तो 80 होगा, रेशो वही है। ये कह रहा है यदि दुकानदार ने 10% कम कीमत पर 20 पेन खरीदे होते, उसने 20 पेन कितने खरीदे 100 के, अगर उसने 10% कम कीमत पे यानी 90 में खरीदे होते, और कह रहा है पर 20 पेन खरीदे होते और अजय को 20 पेन विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते, यानी विक्रय मूल्य से 25% अधिक पे, 80 का 25% कितना होगा 20, यानी 80 चीज उसने 100 में बेची होती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 90 पे 10 का लाभ होता, 90 चीज 100 में जाए 10 का लाभ हो रहा है 1/9 यानी 11.11% का। ऑप्शन नंबर डी। 10वां सवाल करते हैं। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां बेचता है, 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है, यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे सर, मान लो एक कुर्सी का जो सीपी है वो 100 है, टोटल कुर्सी है कितनी 12 यहाँ है 4 यहाँ है, ये 16 कुर्सियां हैं, 16 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1600। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, इसने 12 कुर्सियां 3% की हानि पर बेची, 12% लाभ पर 12 कुर्सियां बेची, 12 कुर्सियां खरीदी कितनी होंगी 1200 की, इस पर ना 12% का लाभ हो गया यानी 140 का लाभ हो गया, ठीक है। और 3% की हानि पर 4 कुर्सी बेच दी, 4 कुर्सी कितनी खरीदी होंगी 400 की, एक कुर्सी पर 3% की हानि, 4 कुर्सी पर 4 12, 12 की हानि हो गई। अच्छा उसे इन पे तो 140 का लाभ हो गया, यहाँ 12 की हानि हो गई, तो टोटल लाभ उसे हुआ कितने का 132 का, उसे 132 का लाभ हुआ है, और कितने पे हुआ है, सीपी तो 1600 है ना, 1600 पे 132 का लाभ हुआ, तो कितने परसेंट लाभ हुआ, गुणा 100 कर देंगे, डबल जीरो कट जाएगी, 4 से काटते 4 × 4 × 12 बटे 4 चौक 16, यानी 33/4। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ अलग ही कुछ कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज नहीं पूछा इन्होंने, लाभ ने हानि परसेंट या लाभ परसेंट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा हमसे यदि कुल लाभ 1650 रुपए का हुआ, 1650 का, तो लाभ हुआ कितने का 132 का, यानी 1650 वैल्यू दे रखी है 132 की, और पूछा क्या है हमसे एक कुर्सी का क्रय मूल्य है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना 100 गुणा 100, अगर 33 से कटता है 5 बार, 33 5 165 जीरो, 33 से कटेगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 100 25 बार, 25 5 125, यानी एक कुर्सी का सीपी कितना आ गया 1250। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी हमारी लास्ट आज की वीडियो। तो आपको अगर हमारा मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल से जुड़ें, और ये कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, तो आप इसे आगे भी शेयर करें हम दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए, और कृष्णा नीति मैथ्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।